नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान पहुंचे पाटलिपुत्र लोकसभा के फुलवारी विधानसभा के गोनपुरा उच्च विद्यालय के मैदान में। वहां उन्होंने यह घोषणा की कि जिस प्रकार से 6 चरणों के मतदान के बाद रुझान आ रहा है, उससे यह क्लियर हो गया है कि एक बार फिर से जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और रामकृपाल यादव जीत रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ इनको हम इसलिए आए हैं, इनको जिताने की अपील करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए आए हैं कि इनके जीत के मार्जिन को इतना बढ़ा दीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी देखे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठकर काम करने वाले रामकृपाल यादव। आप सुनिए क्या कुछ कहा लोजपा के सुप्रीमो चिराग पासवान। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है। आप सब जानते हैं कि देश भर में 6 चरण का मतदान हो चुका है। भाई पहले से वॉल्यूम बढ़ाओ, गला बैठेगा हम लोग। 6 चरण का मतदान हो चुका है और इस 6 चरण के मतदान के बाद जो जानकारी सामने आ रही है, इसमें एक बात तो है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें क्या टेंशन है? हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी बनते हैं। तमाम पाटलिपुत्र के जितने भी मतदाता हो, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भारत की संसद में भेजने का काम करें जो प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर हम लोगों की समस्या का समाधान करें। ऐसे में साथियों, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि एक ऐसे अनुभवी, एक ऐसे जानकार और एक ऐसे पढ़े लिखे शख्स हम लोगों के बीच है जो न सिर्फ प्रधानमंत्री जी के करीबी है, जो न सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के करीबी है, बल्कि मेरे पिता तुल्य, मेरे अभिभावक आदरणीय रामकृपाल यादव जी हैं। जिताने की अपील करने नहीं आए। आदरणीय रामकृपाल यादव जी भारी मतों से यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर हाँ, इनका जीत का मार्जिन इतना बड़ा होना चाहिए कि जो 4 तारीख को ईवीएम मशीन खुले तो प्रधानमंत्री जी के कानों तक इनके जीत की देन जानी चाहिए। ये जीत का मार्जिन इनका इतना बड़ा है। आज जब ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जब ये बात तय है कि देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में जरूरी है मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना। ऐसे में जरूरी है एक ऐसे व्यक्ति का साथ देना जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। आज से पहले हमने से कोई नहीं जानता था भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। हमारे प्रधानमंत्री ने आज हम लोग को गर्व होता है ये कहने में कि देश की, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बना है, तो ये देन हमारे प्रधानमंत्री जी की है। जहाँ हमारे प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, तो वही गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री ने कर उनके लिए शौचालय बनवाने का काम किया। हमारी महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज से पहले जब घर पे बीमारी आती थी तो हम लोग को अपनी जमीन गिरवी रखवानी पड़ती थी, गहने बेचने पड़ते थे, पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना देकर, क्योंकि भगवान न करे किसी के घर पे बीमारी आए, पर अगर आती है तो 5-5 लाख रुपए का
जिसका श्रेय मैं मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूँ। आज उनकी वजह से देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये देन भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की। साथियों, जहाँ एक तरफ गरीब कल्याण के माध्यम से विकास की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार कर शहर और गांव के दूरी को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वही विपक्षी दलों का भी गठबंधन है। जो लोग आप लोगों के बीच बोल रहे हैं, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम करते हैं।